मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद साहब, स्पिरिट यूनिवर्सिटी है। एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन जो इस वक्त नौजवान नस्ल के जहनों में डेवलप हो रहा है और वो सर ये है कि मौजूदा दौर में अब जो डिग्री पे पैसे जाया करेगा, यानी डिग्री पढ़ने के लिए जो वक्त लगाएगा और जो अब उसकी कॉस्ट पे करेगा, वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका फायदा नहीं है। 2 4 5 लोग आपने देखे इस वक्त खैर हैं वो मुश्किल में, जिन्होंने इस नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की या किसी हद तक कर भी ली, पैसे दिखाए, दूसरे जो मीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया और ये साबित किया कि ये डिग्री अब एक जस्ट पीस ऑफ पेपर है, यूजलेस है। तो ये आपने रहनुमाई फरमानी है कि ये कॉन्सेप्ट अगर डेवलप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और किसी हद तक आप इस बात से अगर सहमत हैं तो तब भी आपने बताना है। देखें, सबसे पहले तो जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं डिग्री और स्किल का, जी, ये किसी सूरत में कंपैरिजन बनता नहीं। स्किल इज द पार्ट ऑफ डिग्री। अगर हम सही ओरिजिनल बात करें ना, हकायक को मद्देनजर रखें, डिग्री आपको सबसे पहले तनकीदी और तहकीकी सोच देती है, वो आपको स्किल नहीं घर बैठे दे सकते। ठीक। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग में डिग्री बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है, आपकी सोशल नेटवर्किंग में बहुत कलीदी किरदार अदा करती है, आपका सोसाइटी में इमेज बेहतर करती है। ठीक है, आपको रोजगार के मौके देती है डिग्री। ठीक है, आज भी आलमी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिग्री होल्डर्स ज्यादा अर्न कर रहे हैं स्किल्स जो होल्डर हैं उनसे ज्यादा। तो स्किल एक पार्ट होना चाहिए डिग्री का, ये दोनों का मुकाबला नहीं बनता जी। स्किल्स अपडेट होती रहती, आए दिन नए नए ट्रेंड्स आते हैं। स्किल्स जो आज सीखने की जरूरत है तो कल वो पुरानी हो जाएगी, नई स्किल सीखनी पड़ेगी। सही। पुराने सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो जाएंगे, जो स्किल्स आपके पास है नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, आपको उनको सीखने की जरूरत है। मार कहां पे पड़ती है, खामी क्या है दारों के अंदर, हम अपने करिकुलम को जो है लेटेस्ट ट्रेंड से सिंक्रोनाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैस कॉम का करिकुलम है, मैस कम्युनिकेशन की फील्ड का, उसके अंदर जितनी देर तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग का हम एलिमेंट नहीं लेके आएंगे तो वो डिग्री आउटडेटेड है। जारी बात है, हमारा ग्रेजुएट जो है वो मार्केट की नीड्स को या चैलेंजेस को मीट ही नहीं कर रहा, तो फिर डिग्री की अहमियत जो है वहां पे आके कम होती है। डिग्री और स्किल का कोई कंपैरिजन नहीं है, स्किल को डिग्री के अंदर होना चाहिए। स्किल्स आपको स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा डिग्री की अफादियत को मजीद बढ़ाने के लिए। अच्छा सर, देखिए स्किल्स तो आपने सीखी, डिग्री जो हम पढ़ के हासिल करते हैं, अब जब आपके 1 क्लिक पे हर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया, तो उसमें फिर यहाँ पे आने की, इस तरद्दुद करने की कोई वजह, कोई जरूरत खास जो आपके जहन में हो? देखिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल मार्केटिंग या आप कह लें कि डिजिटल मीडिया का यूज तो हर कोई सीख लेता है। ठीक है, घर बैठे भी सीखा जा सकता है, लेकिन जो चीज डिग्री आपको दे रही होती है वो स्किल्स नहीं दे सकती। इस चीज की स्किल्स कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल जो है वो सीख ली, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई टूल को यूज करने की आपने स्किल जो है वो उस पर ग्रिप कर ली, तो आप जी डिग्री की आपको कोई जरूरत नहीं रह गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आप समझते हैं कि यानी इस जो जदीद टेक्नोलॉजी है जी, उसका कोई इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट जो है वो उसकी सेहत पे असर नहीं डाल रहा? डिग्री आउटडेटेड कहाँ पे होती है? जहां आपका करिकुलम जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता, या आप सारी स्किल्स जो है अपनी डिग्री का पार्ट बना दो, ठीक है, तो डिग्री आपकी वैलिड हो जाएगी।
डिग्री आउटडेटेड ही वहां होती है जहां पे आप पुराने मोड पे एजुकेशन दे रहे होते हैं, पुरानी चीजें बता रहे होते हैं। मैस कॉम की डिग्री के अंदर आप न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग और टीवी रिपोर्टिंग ही सिखाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो मार्केट की नीड्स को कब पूरा करेगी फिर डिग्री? बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसके अंदर चीजों को लेके आने की जरूरत है, स्किल्स को लेके आने की जरूरत, नई नई स्किल्स आउटडेटेड होती हैं डेली, डिग्री आउटडेटेड नहीं होती। सही। डिग्री सबसे बढ़ करके आपकी अखलाकी तरबियत कर रही होती है, आपको माशरे के अंदर एक मुकाम दे रही होती है, आपकी सोशल नेटवर्किंग में किरदार अदा कर रही होती है, आपको प्रोफेशनली स्ट्रांग कर रही होती है। अब 10 पढ़ा बंदा भी एक मोबाइल ले लेता है, वो सोशल मीडिया का यूजर बन गया तो वो ऐसी की तैसी फेर देगा जितनी देर तक उसने उसको जर्नलिज्म के या सोशल मीडिया यूज करने के एथिक्स का पता नहीं, बेसिक एथिक्स का नहीं पता, बेसिक एथिक्स का नहीं पता, ये कहाँ से निकल के आते हैं? तो ये डिग्री आपको सिखाती है कि ये करना है और ये नहीं करना। तो फिर इससे सारे एक सवाल आगे ये बनता है कि जो कुछ हम मीडिया पे देख रहे हैं तो वो आप समझते हैं कि बिल्कुल बेसिक एथिक्स जो है उनके मुताबिक हो रहे हैं? नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जो नॉर्मेटिव अप्रोच है साइबर फ्रेड की और दीगर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की, वो इसीलिए थे कि कोड ऑफ कंडक्ट और जर्नलिज्म के एथिक्स के साथ जर्नलिस्ट की, मीडिया हाउसेस की अवेयरनेस जरूरी है, उनके साथ एक्सपोजर जरूरी है। जितनी देर तक आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो नहीं करते उतनी देर तक आप मुस्बत जर्नलिज्म नहीं कर सकते। तो पूरी थीरीज हैं इसके ऊपर, तो इनको परखने की जरूरत है, ये चीजें जानने की जरूरत है, ये जाने बगैर ये डिग्री के थ्रू ही आती है। मैं अपनी अब क्लास से कहूंगा जी कि अगर इनके जहनों में कोई सवाल जन्म ले रहा है। जी सर, उमर आप कोई सवाल करेंगे? डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप डिस्कस कर रहे हैं स्किल्स के बारे में और डिग्री के बारे में कि आया हमें स्किल्स की तरफ जाना चाहिए या डिग्री हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्रोइंग इकोनॉमिक एक ऐसा कंट्री है जहाँ इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है। वहाँ का अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो वहाँ पर बच्चों को प्राइमरी से ही टूल्स और इंडस्ट्री की स्किल्स भी साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ सिखाई जाती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं? हम बाकी दुनिया में ये इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह का कोई सेटअप क्यों नहीं लोग अडॉप्ट करते जो चाइना अडॉप्ट कर रहा है? हमें इनसे सीखना चाहिए या आया कि हम स्किल्स के अलावा भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात की थी कि जो स्किल है वो डिग्री का पार्ट होना चाहिए। वैसे बुनियादी तौर पे है ही स्किल पार्ट डिग्री के अंदर स्किल्स अमेंड होनी चाहिए। जैसी आपकी फील्ड है, मैथ्स कॉम की डिग्री है तो वो स्किल्स होनी चाहिए, लेटेस्ट स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। और इंडस्ट्री की इंटीग्रेशन ये डिग्री का आइडियल मॉडल है। इसके बगैर अगर आपका इंडस्ट्री का और एकेडमिया का कोई इंटीग्रेशन नहीं है तो आपकी डिग्री का कोई फायदा नहीं, ना आपकी स्किल का कोई फायदा। तभी फायदा है जब आपके स्कॉलर रिसर्च करके कोई इंडस्ट्री को सॉल्यूशन देंगे तो इंडस्ट्री का को भी फायदा होगा और आपकी रिसर्च को वैलिड माना जाएगा। तो डिग्री और इंडस्ट्री इनकी इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। ये आइडियल मॉडल है जो चाइना में फॉलो किया जाता है। यही मैं कह रहा हूं कि हमें अपने करिकुलम के ऊपर काम करने की जरूरत है। न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, टीवी रिपोर्टिंग, सब एडिटिंग, ये बहुत पुरानी हो गई चीजें। आउटडेटेड ट्रेंड से बाहर आना चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स को लेके आए, लेटेस्ट स्किल्स को लेके आए, उन टीचर्स को लेके आए जो माहिर हैं इन चीजों के, वो बच्चों को सिखाएं। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल मेरा ख्याल है मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जो यहाँ बैठे हुए कि कैसे करना है ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल, मुझे नहीं पता। तो अब 10 पढ़ा आदमी, एक कैमरामैन, वो सिखा दे, इसका मतलब उसके वो बेहतर है। तो हमें बुनियादी तौर पे स्किल कहाँ पे हावी आती है? वहीं पे आती है जब डिग्रीज में हम पुराने मॉडल पे रहते हैं, नए मॉडल पे शिफ्ट होने की जरूरत है। चाइना वाला मॉडल आइडियल मॉडल है। प्राइमरी लेवल पर अगर उनकी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेशन है तो दैट इज द बेस्ट मॉडल। मेरी क्लास में से और कुछ सवाल करना चाहिए?
सर क्या आप समझते हैं कि हमारी डिग्री हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकती है? अच्छा, आप जॉबलेस कब होते हैं? आपकी डिग्री की वक़्त कब नहीं होती? जब आप टाकियां लगा के डिग्री हासिल करते हैं। आप शॉर्टकट्स के ऊपर चले जाएंगे, जो हमारी कौम का एक कह लें कि माइंडसेट है। जी। आप डिग्री तो कर जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर मोस्टली आपको डिग्री दे देते हैं, ठीक है, तो आगे आपको आता कुछ नहीं होगा, आपके पास कोई स्किल्स नहीं होगी, आपने कुछ नहीं सीखा उसके अंदर, आपने कोई रिसर्च की स्किल नहीं सीखी, ना कोई सॉफ्टवेयर सीखा, ना कोई आपने डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म बनानी सीखी, तो आप क्या करेंगे? मुल्क कौम पे बोझ बनेंगे जाके। सर हम जानते हैं कि हम बेचते हैं ख्वाब, हम बच्चों को ख्वाब बेचते हैं। जब हम ग्रेजुएशन में एक बच्चा आता है कि आपको हम ये स्क्रीन दिखाते हैं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद ये स्क्रीन है, यहाँ जाके आपने बैठना है, तो आप क्या नहीं समझते कि हमें कुछ मुख्तलिफ भी सिखाना चाहिए बच्चों को, ना सिर्फ ये कि वो एक ही सोच कर आए कि यार मैंने डिग्री के बाद जर्नलिज्म करना है या मैंने स्क्रीन पे ही आना है। अच्छा, इसके अंदर एक जमाना था जब मैस कॉम के ऊपर बहुत ज्यादा बूम था। हर स्टूडेंट इस नियत से आता था कि उसने न्यूज एंकर बनना है, टीवी का फेस बनना है, या उसने एक्टर बनना है। यही था ना ख्वाब, मैस कॉम का ओवरऑल इमेज यही जा रहा था। अब आपका क्वेश्चन है कि वो श्रिंक हो गई, अब वहां पे स्पेस नहीं है, पुराने लोग जगह नहीं दे रहे। तो इदारों को चाहिए कि अपनी चीजों को शिफ्ट कर दें सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटलाइजेशन के ऊपर, ये निकाल दें, या आउटडेटेड ब्रांड्स है टीवी अखबार, उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आए, डिजिटल मार्केटर बनाए उनको, एसईओ एक्सपर्ट बनाए उनको सोशल मीडिया का एक्सपर्ट बनाए, वो अपना चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल इस लेवल पे ले जाएं कि उनको किसी की जरूरत ही ना पड़े, वो जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर बने। तो क्या सर सिर्फ YouTube चैनल बनाने के लिए उनको डिग्री करनी चाहिए, 4 साल लगाने चाहिए एक इदारे? अच्छा, उसके अंदर ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री का स्किल के साथ इतना ही ताल्लुक है जितना कि नमक और आटे का ताल्लुक है। सीधी बात है, स्किल जो है वो पार्ट होना चाहिए डिग्री का। यूट्यूब चैनल आपका एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको एथिक्स का ना पता हो, जर्नलिस्टिक एथिक्स का ना पता हो, आपको अपनी सोशल नेटवर्किंग की तमीज ना हो। वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको डिग्री सिखाती है। डिग्री आपको डिसिप्लिन करती है, आपको एक अच्छा शहरी बनाती है। जब आप एक अच्छे डिसिप्लिन, एक वेल लर्न्ड स्कॉलर या सिटीजन बनकर यहां से निकलेंगे तो आप यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से रन करेंगे, आपको हर एथिक्स का, सारे एथिक्स का पता होगा। एतजाज, आप भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं? सर एआई के दौर के अंदर आपके नज़दीक रिसर्च ट्रैक वालों का क्या फ्यूचर है? बिल्कुल ऐसे ही, रिसर्च एक कह लें कि फाउंडेशन है रिसर्च डिग्रीज की, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कोई फिनोमिना ले लें, उसका आपने टेम्पलेट लेना है एआई टूल से, चैट जीपीटी से या डीप सीक से, यही यूज करते हैं ना ज्यादा, तो वहां से आप आइडिया ले लेते चीजें, लेकिन उसके अंदर इतने ज्यादा गैप होते हैं। फर्ज करें आपने कह दिया जी मुझे ये मेरा टाइटल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स मुझे दे दो, वो आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव जितने आपने बोले हैं वो निकाल के दे देगा, लेकिन वो एक ऑब्जेक्टिव इतना ज्यादा उसके अंदर लूप होंगे कि आपकी पूरी पूरी पीएचडी उसके ऊपर हो सकती है। एआई टूल एक टूल है, वो आपको हेल्प आउट कर रहा है आपकी स्टडी के अंदर, आपकी रिसर्च के अंदर। वो पूरी की पूरी डिग्री का नेमल बदल नहीं हो सकता, वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दे देता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, लेकिन वो एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी पूरी पीएचडी हो सकती है। एआई टूल को सिर्फ रिसर्चर होने के नाते, स्कॉलर होने के नाते आप आइडिया लेने के लिए यूज कर सकते हैं, आप पूरी डिग्री को नहीं रिप्लेस कर सकते। सर आप क्या वो समझते हैं कि जो स्किल्स हैं उसे हमें सिलेबस में शामिल करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो स्किल, जितनी देर तक आपके पास स्किल नहीं होगी तो आपकी पीएचडी, आप यहाँ से डिग्री कर जाएंगे एमफिल पीएचडी की या बीएस की, तो आपको
कहीं भी आपकी जो है वो स्पेस नहीं बननी। स्किल होगी, बीएस का बच्चा जितनी देर तक उसको वीडियो एडिट करनी, ठीक है, कंटेंट राइटर या उर्दू की इन पेज पे टाइपिंग नहीं आती, तो उसको तो कोई न्यूज़पेपर जॉब पे नहीं रखेगा। उसके हाथ में अगर टाइपिंग की स्किल नहीं है, उसको एडिटिंग की स्किल का नहीं पता, तो उसको किसने रखना? उसको ड्रोन कैमरा यूज करना नहीं आता, जारी बात है वो नहीं फिर चल पाएगा, उसको हर चीज दोबारा से सीखनी पड़ेगी। उसके 4 साल तो जाया गया। एमफिल का स्टूडेंट है, उसको रिसर्च की बेसिक चीजों का नहीं पता, ठीक है, उसको एसपीएसएस का नहीं पता, उसको स्टाटा का नहीं पता, उसको एनवीवो का नहीं पता, तो आगे जाके वो बेटा क्या सर्व करेगा, वो क्या सिखाएगा? अगर वो कहीं सिफारिश डलवा के या अल्लाह की तरफ से हो जाए कहीं उसके एडजस्टमेंट, तो वो कौम का बेड़ा गर्क करेगा ना। ऐसे है। तो पीएचडी में भी ऐसे कैसे? पीएचडी में भी लोग, एक आजकल बहुत ही मकरूह धंधा है कि लोगों से थीसिस लिखवा के या लोगों से डिसर्टेशन लिखवा के लोग पूरी पूरी पीएचडी कर जाते हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं होता। हमेशा बेरोजगार वो ही होता है जिसके हाथ में कोई स्किल ना हो। सर अली, आप भी यकीनन बड़ी गहरी सोच रखते हैं, तो आप सर से कोई सवाल करेंगे जो भी डिस्कस किया हमने? राइट, फेम भी हासिल कर रहे हैं, वो अर्निंग भी कर रहे हैं। एक जो बाकी लोगों के क्वेश्चन के स्किल होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, स्किल तो उनके पास है, वो अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ देखना चीज है। हर कोई उठता है, वीडियो बनाता है और आई एम एंकर, मेरी रेटिंग ये है, मैं फलाऊं, तो वो कैसे आप देखते हैं? इस मकसद के लिए डिजिटल लिटरेसी का एक एलिमेंट है, डिजिटल लिटरेसी। उसके अंदर सारे एथिक्स सिखाए जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी की तरफ मैं वापस आऊंगा। उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाए कि जर्नलिज्म का क्या है, जर्नलिस्ट एथिक्स कौन से हैं, वो सिखाए जाए। ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए कि ये चलते फिरते एटम बम है, ये किसी की भी पगड़ी उछाल देते हैं। अब मैं एक मकरूह किरदार है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लंदन से बैठ के बड़े घटिया वीलॉग करता है, ठीक है, वो यहाँ पे बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी, मैं उनके सामने उसका चैनल का नाम भी नहीं लेना चाहता, ठीक। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी कोई जो पेनल्टी इनको डाल सके, मतलब कोई ऐसा कोई रूल बनाने चाहिए, कोई पॉलिसी फाइनल होनी चाहिए ऐसा। तो ये चलते फिरते एटम बम। मैं मैडम फरवा बतूल साहिबा से पीएचडी कर रही हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस हमारी डिबेट को वाइंड अप कैसे करेंगे? मैं इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अपना ऐड ऑन करूँगी कि जितने भी हमारी सोसाइटी के यंगस्टर्स हैं या जो एक डिफरेंट जनरेशन्स के लोग हैं, उनकी लर्निंग हर तरह से है, अपने फैमिली बैकग्राउंड से भी है, सोसाइटी से भी है। तो इसमें जो मेजर रोल है वो सोसाइटी का होता है। मूव करने के लिए आपको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन का सबसे जो बड़ा एक जरिया है वो इंस्टीट्यूशंस है। जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस हवाले से अगर आपके जहनों की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई सवाल आता है तो डॉक्टर साजिद साहब जो हैं बिल्कुल हमारे लिए 24 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं, तो आपको इंशाल्लाह बड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाइंदाबाद।